everyone. Now today we are discussing board question of 12th class mathematics and these are integration of some special function. हमारे बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि कुछ फंक्शन स्पेशल टाइप के हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट ऐसे वाले क्यों है, इसका कुछ अपना मीनिंग है, यही इसको रिप्रेजेंट कर रहा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इंटीजर में ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे मैं आपको ऐसे दे दूं 1.9 और आपको बोलो कि ये आप इसका आंसर 1 लिखोगे या 2 लिखोगे, तो कई बच्चे इसका आंसर 2 बता देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। 2 एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से समझे तो हमें इंटीजर की पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंटीजर होता है परफेक्ट नंबर, या तो 1 या फिर 2। तो अब क्वेश्चन उठा कि सर 1 लेना चाहिए कि 2, तो आप लोगों ने क्या सोचा कि 1 पॉइंट बिल्कुल 2 के पास है तो इसलिए 2 ले लें, पर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इंटीजर, ये सोचो कि नंबर लाइन है सपोज, और यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, और आप 1.9 पे चले गए, तो आपने कौन सा इंटीजर क्रॉस करा? तो आपने 1 क्रॉस करा, ना कि आपने 2 मतलब 2 के पास तो आप गए नहीं, तो इसको कैसे हम ग्रेटेस्ट ले लेते? यानी जो हमने क्रॉस कर दिया, यानी 1.9 और 1 में कौन ग्रेटेस्ट है? इंटीजर होना चाहिए। ग्रेट तो ये है, नंबर तो बड़ा ही है, पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो इसका आंसर राइट होगा 1.9 का 1। अगर 2.8 दिया तो 2, यानी ये तो हो गया प्लस के केस में। लेकिन सपोज मैंने आपको -3.9 दिया, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखोगे? -3 या -4 या -2? आपके पास 3 ऑप्शन है, -3, -4 या -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आएगा इसमें? तो इसमें आपका आंसर -4 आएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप वो -3.9 के पास, अब 3 के पास तो गए नहीं, क्योंकि ये तो बड़े होते जा रहे हैं इधर के लिए, तो हम बड़े वाले के पास तो पहुंचे नहीं, अभी तो हमने छोटा वाला क्रॉस करा, तो इसका आंसर हो रहा -4। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता क्या है। इंटीजर वैल्यू क्रॉस करनी होती है, तो -4 आपने क्रॉस करा तो -3.9 तक गए, तो -3 तक तो पहुंचे ही नहीं अभी, क्योंकि -3 तो बड़ा है -4 से। तो इट मींस हम कौन से बड़ी वैल्यूज को क्रॉस कर चुके हैं? -4 को, तो -3.9 का -4 आंसर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब सर इसका 12th क्लास में इंटीग्रेशन कैसा आता है? तो इंटीग्रेशन इसका आता है डेफिनेट से रिलेटेड, जैसे 0 to 2 मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर और इंटीग्रेशन। अब 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार बोर्ड्स में आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे वीडियोस में भी। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब आते हैं सेकंड टाइप, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन काफी बच्चों को तो पता होता है मॉडुलस, बट बहुत से बच्चों को ये पता नहीं मॉड एक्स का मीनिंग क्या है। तो सबको पता है मॉड एक्स के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव, अगर इसके अंदर -5 लिख दिया आपने मॉड के अंदर, तो इसका आंसर हम +5 लिखते हैं, और अगर -6 लिख दिया मॉड के अंदर, तो इसका आंसर हम +6 लिखता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अब आपका प्रोनाउंसिएशन में ज्यादातर हिंदी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास यूके बोर्ड के बच्चे बहुत जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से, तो उनको ये समझना है कि सर हिंदी में इनका मीनिंग क्या है, ग्रेटेस्ट, ये सब। तो आपको मैं ये बता रहा हूं, जो आप ये सिंबल देख रहे हो इसको मॉडुलस फंक्शन बोलता है। तो मॉडुलस फंक्शन को माइनस में अगर आप लेते हो वैल्यू, तो उसको प्लस लिखना पड़ता है, मतलब ये बाहर ये डंडे होने चाहिए, ठीक। और अगर ये मुड़ गए तो ये ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट। कम टू मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, अभी हमने ग्रेटेस्ट पढ़ा, इंटीजर फंक्शन, अब पढ़ना है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को अगर हम fx लिखें तो इसकी 2 वैल्यूज आती है, यानी एक तो नेगेटिव में x आएगा और एक पॉजिटिव में x आएगा। अब सर कैसे पता चला नेगेटिव में आया कि पॉजिटिव में आया? इसमें हमें x की वैल्यूज दे रखी होगी, जैसे हमें 0 पे देखना है, तो 0 में नेगेटिव कब आए, पॉजिटिव कब आए? तो जब 0 से कम होगा x, जब 0 से कम होगा x, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। और जब 0 से बड़ा होगा x,
आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, अगर जीरो पे चेक करना है। लेकिन हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल में जो इस मॉडुलस फंक्शन आता है वो कुछ इस तरह से आता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 0 to 4 mod x minus 3 dx। अब यहाँ पे बच्चे को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें तो दो आंसर्स आने चाहिए, आते दो आंसर है क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसको ब्रेक कैसे करें, लिमिट को ब्रेक कैसे करें। मेन है लिमिट का ब्रेक होना। 0 to 4 में इसमें एक माइनस में आना चाहिए कुछ आंसर्स और कुछ प्लस में आना चाहिए, वो पॉइंट नहीं पता चल रहा है कहां पे माइनस आया। तो उसके लिए क्या करना है, जो फंक्शन है इसको 0 के इक्वल रखो, तो आपको क्या मिलेगा x इक्वल टू 3, यानी ये वो पॉइंट है 3 वो पॉइंट है जिससे कम लोगे आप तो फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा और ज्यादा लोगे तो फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, 3 से कम 2 लीजिए यहाँ पे, तो 2 - 3 -1, तो क्या हो गया नेगेटिव में चला गया। और 3 से ज्यादा ले लीजिए, 3.5 लो, तो 3.5 - 3 तो 0.5, तो 0.5 पॉजिटिव आया। तो अब इस फंक्शन को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक तो 0 to 3 क्योंकि ये बताता है किस पॉइंट से ब्रेकअप होगा, तो 3 और x - 3 dx विद नेगेटिव साइन। तो बच्चों को ये पता नहीं चलता ये नेगेटिव क्यों लिखा। अब 3 to 4, क्योंकि 3 से अब क्योंकि हाईएस्ट लिमिट ये है, लोअर लिमिट है, ये तो स्टार्टिंग हो गई, ये 3 दिया, फिर 3 से स्टार्ट करना, आप 0 नहीं लेना, 3 to 4 ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि 3 to 4 में फंक्शन क्या बन जाएगा पॉजिटिव। और इसके बाद इसको इंटीग्रेट करके नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे इसका इंटीग्रेशन, इसमें वैल्यूज कैसे पुट करनी, और बहुत से बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे यहाँ पे वो तो कैरी ऑन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट जिनको अब जैसे x - 5 इसमें मैंने 0 to 4 दे दिया, तो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने तो दो आंसर बताया था, 0 to यहाँ पे दिया मैंने लिमिट 0 to 4 और x - 5 मॉडुलस। तो अब इसमें आप अगर पॉइंट ढूंढना चाहोगे तो पॉइंट क्या मिलेगा, इसको 0 रखोगे तो 5, अब मैंने लिमिट तो 0 to 4 दे दी। तो इसमें क्या ट्रिक है ऐसी कि हमें क्या कंसीडर करना है क्या नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के। तो इस मींस हमें इनके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि मॉडुलस x क्या है, कैसे उसको ब्रेक करते हैं। ये हम ज्यादा से ज्यादा क्लासेस बनाएंगे, शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता चले।